के लिए चला जाए और थोड़ा सा भी 100-500 रुपए अगर कम दे करके आए तो उसकी आफत आ जाती है। अरे हाँ, यानी प्रमोद भैया या बोलू भैया जैसे जाए ना बाजार में और कोई चीज बेच करके चले आए और मत दे आए कम पैसे में तो आफत आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे कराए, तुम्हें अकल नहीं है, ज्ञान नहीं है, इस बात की बुद्धि नहीं है। अरे ना इनकी तो गुरु जी अच्छी है। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं इनकी बढ़िया। अरे यहाँ की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, अपने यहाँ की दे रहे हैं। हाँ, तो यानी कोहराम आ जाता है। लेकिन राजा बलि क्या कह रहे हैं कि मेरी पत्नी पीठ में पकाती, आज चेहरा उदास लेकर के आज मेरे राजा बलि जब अपनी रानी के पास पहुंचे और रानी से कहा, और जैसे पिया को चेहरा उदास देखो रानी ने तो कहने लगी प्रभु क्या हुआ? किस कारण से प्रियतम प्यारी कई तन की बदल रूहानी है। क्या हुआ राजा? रानी एक संत आया और धोखे से उस संतनी हमसे हमारे 3.5 कदम मांगे तो आधा कदम अभी उनका बाकी है। क्या आप मेरे साथ अपने पीठ नपवा दोगी रानी? और रानी अगर मना करना है ना तो यही मना कर देना, लेकिन समाज में चल करके मेरी बेइज्जती ना कर देना। रानी कहने लगी महाराज इस तन पर है अधिकार तेरा, टुकड़े टुकड़े करवा देना। अरे पीठ नपाने की तो बात कहा, आप अग्नि बीच जला आप पीठ नपाने की बात कर रहे हो, अधिकार चलिए जाते। आज जब रानी और राजा बलि दोनों आए हैं और जैसे ही पीठ नपाने के लिए तैयार हुए, राजा भी लेते हैं और रानी भी लेट जाती है, लेकिन रानी खड़ी हो गई। और जब रानी खड़ी हुई तो राजा बलि ने कहा रानी जिस बात का डर था आपने वही कर दिया ना। अरे हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपको मना करना है तो यही कर दीजिए, लेकिन कहा महाराज थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा हमें भी उनसे बात करनी है। आज वामन भगवान के पास रानी गई और हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप हमारे प्रश्न का एक उत्तर दीजिए। कहा पूछो बेटे, ये धन में और धनी में क्या फर्क होता है? यानी धन में और धनी में रिश्ता क्या होता है? तो वामन भगवान ने कहा बेटी धन में धनी में जैसे गुरु शिष्य का नाता होता है, एक बाप बेटे का नाता होता है, वैसा ही होता है। धन नौकर है, धनी धनी होता है। तो कहा महाराज अगर 3 कदम धन के हो सकते हैं तो आधा कदम धनी का नहीं हो सकता। वामन भगवान फंस गए, बड़े प्रसन्न हुए। कहा राजन तुम्हारी रानी तो बहुत समझदार है, बेटी हम बड़ा प्रसन्न है, मांग लीजिए। क्या मांगना चाहते हो? वृंदावली कहने लगी हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरे पिया मांगे तो उनसे पूछ लीजिए। अब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे, राजन मांग लो क्या मांगना चाहते हो? महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरी रानी मांगे तो। आज रानी के पास यानी भगवान को राजा रानी ने एक फुटबॉल बना लिया, कहीं राजा के पास कहीं रानी के पास, लेकिन मांग कोई कुछ नहीं रहा है। जब राजा बलि ने देखा तो कहा रानी मेरे प्रभु को ज्यादा तंग ना करो, परेशान ना करो। तो राजा बलि ने कहा महाराज अगर देना चाहते हो तो एक काम कीजिए, क्या मेरे महल के 56 दरवाजे हैं और जहां मैं देखूं सिर्फ आप ही हमें नजर आनी चाहिए, आपके दर्शन मिलना चाहिए। भगवान ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हुआ बिना सोचे समझे। अब तो राजा बलि बीच आंगन में गद्दी कुर्सी डाल करके बैठ गया, जैसे घूमने वाली कुर्सी होती है ना, बैठ गया। अब तो राजा बलि
कहीं उस दरवाजे पर कहीं उस दरवाजे पर आज भगवान विष्णु भगवान बावन बन करके आज राजा बलि का दरवाजे का पहरा लगा रहे हैं। काफी समय हुआ, मैया लक्ष्मी ने नारद से कहा, बेटा नारद तुम्हारे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं? नारद भगवान कहने लगे, मैया तुमने पिताजी की कोई कबड्डी देखी? कबड्डी कैसे खेलता है? क्या मतलब? राजा बलि के दरवाजे चले जाओ, कबड्डी हरी घोटन में तो उठाए दो। आज जैसी गई और मैया लक्ष्मी पहुंची, भगवान भाग रहे हैं। आज मैया लक्ष्मी अपन